गांव की बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई भी रात गुजार नहीं पाता। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और दीवारों से किसी औरत की रोती हुई आवाज आती थी। एक दिन शहर से 3 दोस्त अर्जुन, निखिल और सिया रोमांच की तलाश में उस हवेली को देखने निकले। सूरज डूब चुका था, हवा ठंडी और सन्नाटे से भरी थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, पुरानी लकड़ी चरमराई और भीतर से बदबूदार हवा का झोंका आया। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे, फर्श टूटा हुआ और छत से पानी टपक रहा था। अचानक किसी ने पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अर्जुन ने टॉर्च जलाई पर उसके सामने कोई नहीं था। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। सिया ने डरते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन निखिल बोला, इतनी जल्दी डर गई? और वह सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर एक बड़ा कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही निखिल ने उसमें देखा, उसका चेहरा नहीं बल्कि एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई और उसकी आंखों से खून बहने लगा। सिया, पर जब अर्जुन और सिया कमरे में पहुंचे, वहां सिर्फ टूटा हुआ आईना था और दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। दोनों भागते हुए नीचे पहुंचे, लेकिन दरवाजा अब गायब था। हवेली बदल चुकी थी, दीवारें हिल रही थी और हर कोने से वही परछाई झांक रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के सामने 2 जले हुए मोबाइल फोन पाए। अर्जुन और सिया कभी नहीं मिले, पर रात को हवेली की खिड़की से अब 3 परछाइयां झांकती दिखती है, मुस्कुराती हुई।